वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी शानि रसूलिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। इंतहाई तकरीम और ताज़ीम का लायक काबिल एहतराम आलमी मुबल्लिग इस्लाम फ़ख्रुल मशाइख़ वली इब्न वली पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा जनाब पीर बदर आलम जान साहिब दामन बरक़ात मलालिया इंतहाई मोहब्बतों के लायक पुरवकार शख्सियत जिगरगोशा हुज़ूर अबुल खैर जनाब साहबज़ादा फ़ख्र आलम जान साहिब दामन बरक़ात मलालिया, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, जुमला हाज़रीन और पूरी दुनिया से उर्स मुबारक की ये तकरीब देखने वाले हाज़रीन, सामीईन और नाज़रीन, ये पुरवकार तकरीब आलमी मुबल्लिग इस्लाम ज़ीनतुज़ ज़ाकिरीन सरमाए उम्मत मुस्लिमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से मुनक़्क़िद की गई है और ये आखिरी तकरीब है उर्स मुबारक की। बिलाशुबा इस तकरीब में शिरकत करना हर एक के लिए बाइस इफ्तिखार है, हर एक के लिए सादत है, क्योंकि ये अहलुल्लाह की मजलिस है और अहलुल्लाह की मजालिस में शिरकत बहुत बड़ी सादत है और ये खुश नसीब लोगों को मैसर आती है, हर एक को मैसर नहीं आती। आज के मजलिस तो यहाँ एक बड़े हाल के अंदर लगी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया पर लोग इसका नज़ारा कर रहे हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ का मैसेज इस वक्त पूरी दुनिया में जा रहा है और यहाँ ज़बानों के माहिरीन बैठे हैं, यहाँ अहले इल्म बैठे हैं, यहाँ पर औलिया अल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। इनका मैसेज पूरी दुनिया पर जाना पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशखबरी है और बाइस मसरत है कि जिस दौर में शर्क़ व ग़र्ब में तारीकियाँ छाई हुई हैं और फितनों का एक तूफान उठा हुआ है, फितने लोगों को खस्व खशियात की तरह भाग कर ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर मुर्शिदाबाद शरीफ का ये चिराग इतना ज़्यादा रोशन है कि इसकी रोशनी से अंधेरे भाग जाते हैं। और इस तरह जो खानकाई निज़ाम है उम्मत मुस्लिमा के, उनका यही तुर्रा इम्तियाज है और उनकी यही शान है। आज अगर हम देखें कि तौहीद इलाही का अलमबरदार कौन है और तौहीद इलाही का झंडा कहाँ नजर आता है, तो ये इस्लाम की खानकाहें हैं और दरबार हैं औलिया अल्लाह के, जहाँ जाते ही कानों में आवाज आने लगती है
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस तरफ तो हम बाद में आते हैं, अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने हमारे लिए हुक्म जारी फरमाया है। अल्लाह करीम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये हुक्म अल्लाह ताला ने तकवा इख्तियार करने और सच्चों के साथ हो जाने का जारी फरमाया है। ये किसी एक जमाने के साथ मुख्तस नहीं था, किसी मुख्तस शख्सियात के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि ये क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों के लिए है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो ये हो नहीं सकता है कि कोई दौर कोई जमाना ऐसा गुजरे कि जहां पर सच्चे मौजूद ना हो। अल्लाह ताला का ये हुक्म इरशाद फरमाना कि सच्चों के साथ हो जाओ, इसका माना यह है कि क़यामत तक आने वाले हर जमाने में और हर दौर में सच्चों की जमात मौजूद रहेगी और सच्चे मौजूद रहेंगे। उनका दामन थामने से ही दुनिया और आखिरत की सादतें नसीब हो सकती हैं, और उनका दामन थामने से ही, उनके साथ होने से ही निजात मुयस्सर आ सकती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल वदा के मौका पर, दीन की तकमील के मौका पर आपने इरशाद फरमाया था, अला हल बल्लगतु, ऐ मेरे सहाबा बताइए कि क्या मैंने दीन को पहुंचा दिया है? क़ालू बला या रसूल अल्लाह, तो सबने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आपने दीन को पहुंचा दिया है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उस दीन की तकमील के बाद फिर इरशाद फरमाया, फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, जो यहाँ मौजूद है ये दीन वहां तक पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो दीन मतीन को उन अजीम हस्तियों के हवाले किया जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ दिया है, जंगों में आपका साथ दिया है, सुलहों में साथ रहे हैं, फितनों की सरकोबी में आपके साथ रहे हैं, परेशानियों में आपके साथ रहे हैं। या उन अजीम हस्तियों के हवाले दीन किया है। और ये लोग फिर इस दीन मतीन को लेकर उठे और पूरी दुनिया पर छा गए, पूरी दुनिया पर इस्लाम को फैलाया है। ये ज़बानों से दीन को बयान भी करते थे और इनका अमल उस दीन की सच्चाई की गवाही देता था। लोग इनकी खिताब भी सुनते थे, इनकी गुफ्तगू भी सुनते थे, लेकिन इनको देखकर लोग इस्लाम कबूल करते थे। ये लोग फकत खिताब करने वाले नहीं थे, ये अमल के नमूने थे। इनके अमल की खुशबू जहां जहां महकती थी, जहां जहां पर ये जाते थे, इनके अमल से मुतासिर होकर लोग अलका बगोश इस्लाम होते थे। सहाबा किराम और ताबईन के बाद जिन अजीम हस्तियों ने दीन मतीन की हिफाजत की है और दीन के जाहिर और बातिन को आज तक पहुंचाया है, उसकी हिफाजत की है, वो औलिया कामिलीन हैं और उलमाए रब्बानीयीन हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला औलिया कामिलीन का जिक्र भी फरमाता है और उलमाए रब्बानीयीन का जिक्र भी फरमाता है। इन्होंने दीन मतीन की हिफाजत की है और हर दौर में उठते हुए, फितनों का मुकाबला करते हुए, अपने औतान को छोड़कर, हिजरत करके, अपने दोस्त अहबाब को छोड़कर, मुश्किलात का सामना करके, दुश्मनी सहकर उन्होंने दीन मतीन की हिफाजत की है। आज दीन अपनी असली शक्ल में हमारे पास मौजूद है। ये उन्हीं लोगों की कुर्बानियां हैं। और अगर हम बर्रे सगीर पाक व हिंद पर नजर डालें और यहाँ पर देखें कि यहाँ उन हस्तियों की क्या खिदमत हैं, तो यहाँ हमें बड़े बड़े नाम नजर आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि बर्रे सगीर की जो सरजमीन है, ये एक तवील अरसा तक दीन के लिए तरसती रही है। यहाँ दीन की रोशनी नहीं आई थी, मगर जब यहाँ सच्चे आए हैं और दीन को लेकर आए हैं, तो फिर यहाँ पर दीन इस्लाम की धूम मच गई है। ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर में जाकर दस्तरखान बिछाया और अल्लाह अल्लाह शुरू की है, तो अल्लाह ताला के करम से 90 लाख हिंदुओं ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। और अकबर के दौर में जब दीन मतीन को नुकसान बचाने के लिए दीन
एक मुतबादिल दीन गढ़ा गया है, जिसमें कलमा तैयबा में भी तब्दीली लाई गई थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह का कलमा बनाया गया है और फितना फैलाया गया है, जिन्हें इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। मगर जो पौधा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया था, जब वो तनावर दरख्त बना और उसको काटने के लिए दुश्मनान इस्लाम फिर मैदान में उतरे, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह पैदा कर। सुभान अल्लाह। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं तो इस दीन का कला कमा कर दिया, इस खुद साख्ता दीन को मलिया मेट करके रख दिया है। इस फितना का नाम निशान बाकी नहीं रहा। आज दीन अकबरी के किस्से किताबों में तो मिलते हैं, मगर ग्राउंड पर, जमीन पर उनका कोई नाम निशान तक नहीं है। इसी तरह से जो फितना कादियानियत उठा था, खत्म नबूवत के इनकार का फितना था, इससे भी काफी मुसलमान गुमराह होने का खतरा था। अल्लाह ताला ने ताजदार गोलड़ा हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को यह तौफीक अता फरमाई है कि आपने इस फितना का कला कम किया है और उस पर ऐसी कारी ज़रब लगाई है कि दोबारा उसका संभलना मुश्किल है, और उसको ऐसे बेनकाब कर दिया है कि वो कभी अपने फरेब में किसी को नहीं ले सकता है। बहुत से लोगों ने खिदमत सर अंजाम दी हैं। बर्रे सगीर पाक व हिंद में जब तनकीस रसालत का मसला चला, तनकीस सहाबा और तनकीस अहले बैत का मसला चला, तो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह को तौफीक अता फरमाई है कि आपने इन तीनों फितनों को ठोकर लगाई है। फितने तनकीस रसालत को, फितने तनकीस सहाबा को और फितने तनकीस अहले बैत को आपने ऐसी ज़रब लगाई है कि वो बेनकाब हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इन बड़े बड़े नामों में, बर्रे सगीर की तारीख में, इन बड़े बड़े नामों में जिन लोगों ने जिक्र इलाही की धूम मचाई है यहाँ पर, उनमें ख्वाजा खाजिगान, ज़ीनतुल ज़ाकिरीन, सुभान अल्लाह, हजरत पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब सुभान अल्लाह, हक रहमतुल्लाह अलैह का नाम बहुत नुमाया है कि आपने लोगों के सीनों को जिक्र इलाही से करवाया है। सुभान अल्लाह, बेशक आप अगर किसी घर में बैठे हैं तो वहां पर भी अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया है। आप किसी जलवत में थे तो अल्लाह अल्लाह के नगमे वहां पर भी सुनाई देने लगे। आपकी खलवतों में भी अल्लाह का जिक्र था, आपकी जलवतों में भी अल्लाह का जिक्र था। और आपने इतना ज्यादा जिक्र करवाया है कि आप पाकिस्तान में आए तो अल्लाह के जिक्र की धूम मच गई। आप यूरोप में गए तो वहां पर भी अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होना शुरू हुई। आप अरब व अजम जहां पर भी गए हैं, अमेरिका में गए हैं, तो वहां पर भी जिक्र करवाते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके दम कदम से और आपके इस मिशन से हजारों लोग तारीकियों से निकलकर राह रास्त पर आए हैं। हजारों लोगों को ईमान नसीब हुआ है और वो दुनिया पर ईमान महफूज करके दुनिया से गए हैं। और ब्रदरान इस्लाम, हम देखते हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ वो मंजर देख रहा था कि जिक्र करवाने वाले और बातनी निज़ाम को तब्दील करके उसमें अल्लाह की याद पैदा करने वाले मुख्तलिफ सलासिल हैं, सोरवर्दी हैं, चिश्ती हैं, नक्शबंदी हैं और दीगर सलासिल के सूफिया हैं। हर एक का अपना तरीक़ाकार है, मगर जो नक्शबंदियों के यहाँ तरीक़ाकार है और यहाँ मुर्शिदाबाद शरीफ का जो अंदाज है वो एक निराला अंदाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो जिक्र करते हैं, कभी कभी जिक्र की धूम में ताजदार गोलड़ा का कलाम पढ़ते हैं, आज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिल्ली उदास के नेरी है। और कभी उसी जिक्र के धूम में सरकार बरेली का कलाम पढ़ते हैं, लम याती नज़ीरों का फी नज़र इसलिए तो नशुद पैदा जाना। सुभान अल्लाह। और फिर थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि ऐ खत्मुर रसूल मक्की मदनी, किस शान से नात पढ़ी जा रही थी और किस शान से जिक्र हो रहा था। बिला मुबालगा मैं पूरे शरह सदर से कहता हूँ कि ऐसी मजालिस में अगर कोई पत्थर दिल भी लेकर आए तो वो भी पिघल सकता है, वो पिघल सकता है। और यही मिशन है औलिया अल्लाह का कि वो दिलों में अल्लाह की याद पैदा करते हैं, वो दिलों में अल्लाह की याद के बीज बोते हैं।
इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि इन सूफिया पर कोई क्या इतराज कर सकता है। आपकी एक छोटी सी किताब है अल-मुनक़िज़ मिन अद-दलाल, जहाँ जिंदगी का निचोड़ आपने बयान किया हुआ है। आप उसमें बयान करते हैं कि इन सूफिया पर कोई क्या इतराज कर सकता है कि जिनकी खानकाह का पहला सबक यह है कि दिलों को गैरुल्लाह से पाक करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दिलों खूब। में अल्लाह की याद का बीज बोते हैं और दिलों को अल्लाह की याद से आबाद करते हैं, दिलों को अल्लाह की याद से पाक करते हैं। और मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आई है कि वही इन लोगों के पास सरमाया होता है और वही सरमाया हर एक के पास आना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा फरमा थे। सहाबा किराम आपके आसपास बैठे हुए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से फूल झड़ते थे और सहाबा किराम अपनी झोलियां उन फूलों से भरते थे। बस ये गुफ्तगू जारी थी कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ के एक दरवाजे को देखा है और देखकर फरमाया है कि उस दरवाजे से एक जन्नती दाखिल होगा। वो सहाबा किराम को नजर नहीं आ रहा था मगर सरकार को नजर आ रहा था, इसलिए कि सरकार इनकी निगाहें वहां भी देख लेती हैं जहां आम लोग नहीं देख सकते हैं। आपने फरमाया उस दरवाजे से एक जन्नती दाखिल होगा। सहाबा किराम ने अपनी नजरें वहां पर जमा ली कि वो कौन खुशबख्त है कि जिसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जन्नती है। देखते हैं कि एक बुजुर्ग दाखिल हुए दरवाजे से, वो आए और आराम से आकर मजलिस में बैठ गए। ये दिन गुजर गया, दूसरे दिन फिर मजलिस लगी मस्जिद नबवी शरीफ में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है, सहाबा किराम का जुर्मट है। तो अचानक फिर आपने फरमाया कि उस दरवाजे से एक जन्नती दाखिल होगा। सहाबा किराम ने देखा कि उस दरवाजे से वही बुजुर्ग तशरीफ ला रहे जो अगले दिन आए थे। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास आपके सहाबा किराम बैठे हुए थे और फिर आपने उसी तरह फरमाया कि उस दरवाजे से जन्नती दाखिल होगा। सबने देखा कि वही बुजुर्ग उस दरवाजे से आए हैं। क्योंकि सहाबा किराम में बड़े बड़े इबादत गुजार सहाबा किराम थे और हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा किराम में वो शख्सियत थे कि जो सारी सारी रात जाकर इबादत करते थे, जो हर रोज रोजा रखते थे, जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। उनको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बताया भी था कि अपने आप को तकलीफ में न डालो, एक दिन छोड़ के रोजा रखा करो और इस तरह दीगर हिदायत भी की थी। वो सोचने लगे, वो तजस्सुस में आ गए कि वो कौन सा अमल है इस सहाबी का, वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत की बिशारत दी है। तो वो इरादा करते हैं, उनके घर में चले जाते हैं। घर में जाकर कहा कि जनाब मैं 2-3 दिन के लिए आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, हदीस के मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको मेहमान बना लिया। वो मुसलसल उनको देखते रहे कि ये क्या अमल करते हैं, ये कितनी बड़ी इबादत करते हैं। लेकिन वो देख रहे थे कि नमाजों के औकात में नमाज पढ़ते हैं, काम के वक्त में काम करते हैं, इशा की नमाज पढ़कर सो जाते हैं, सुबह की नमाज के लिए उठ जाते हैं, तहज्जुद की नमाज में भी नहीं जाते, इशा की नमाज पढ़ते हैं, रात को सो जाते हैं और सुबह की नमाज के लिए उठते हैं। दरम्यान में बार बार देखते रहे कि आखिर ये किस वक्त उठेंगे और कैसी इबादत करेंगे, मगर उनको कुछ नजर नहीं आया। 3 दिन गुजर गए, कुछ नजर नहीं आया। आखिर मायूस होकर वहां से इजाजत लेने लगे, वापस जाने लगे। तो उनको अपना मुद्दा बताया है कि जनाब मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए जन्नत की खुशखबरी दी है। मैं देखना चाहता हूं कि आपका क्या अमल था जिस वजह से आपको जन्नत की खुशखबरी दी गई है। तो लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया, तो मैं इजाजत चाहता हूं। वापस जा रहे थे तो फिर उन्होंने उनको बुला लिया, उससे कहा कि आ जाओ भतीजे, आ जाओ, बात सुनो। और बुलाकर कहा कि मुझे तो कोई मालूम नहीं, मेरा तो कोई अमल नहीं है, जो है वो सब आपके सामने है। लेकिन एक बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि मेरे दिल में किसी और का बोझ नहीं है, मेरे दिल में किसी का कीना नहीं है। बस यही वो सरमाया था कि दिल में किसी का बोझ नहीं,
दिल में किसी का कीना नहीं, अमल बेशक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस दिल की सफाई की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत का घर अता कर दिया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। ब्रादरान इस्लाम, औलिया अल्लाह यही काम करते हैं, वो अपने निगाहों से दिलों की तत्हीर करते हैं और दिलों को पाक करते हैं। आज अगर उनकी तालीमात से कम हमारे दिल साफ हो जाए, और मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि आज की इस मजलिस पर ख्वाजा खाजगान ज़ीनतुज़ ज़ाकिरीन जनाब पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब रहमतुल्लाह अलैह की निगाह मौजूद है, जिन्होंने इतना अरसा यहाँ पर जिक्र सिखाया है। आज उनकी निगाह यहाँ पर मौजूद है। और फिर ख्वाजा खाजगान मोहसिन अहले सुन्नत, हजारों उलमा के उस्ताद पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया भी, उनकी तवज्जो भी यहाँ पर है। तो जब दो अजीम सूफी और दो अजीम अहले इल्म इस मजलिस पर तवज्जो करते हों, उनकी खुशबख्ती का आलम क्या होगा और बारगाह खुदाबंदी में उनकी मकबूलियत का आलम क्या होगा। मैं आखिर में किबला पीर साहब को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि आपके खानकाह से तसव्वुफ तो शुरू दिन से पढ़ाया जा रहा था, आपकी खानकाह में दीन का बातिनी निज़ाम तो खूब पढ़ाया जा रहा था और खूब उसकी धूम मची है। अब आपने दीन के ज़ाहिरी निज़ाम का एहतमाम भी यहाँ पर किया है। आपने तसव्वुफ के साथ साथ शरीयत को पढ़ाने के लिए भी इदारे कायम किए हैं। मुर्शिदाबाद शरीफ के फारिग तहसील होने वाले वो उलमा किराम जो यहाँ के वाबस्ता थे और तखस्सुस फिल फिक्र पर उन्होंने डिग्रियाँ हासिल की हैं, उनके लिए भी मुबारकबाद है। और जिन्होंने आस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ से कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है और कुरान को हिफ्ज़ करके अपने सीनों को मामूर किया है, इस हवाले से भी इस खानका के लिए मुबारकबाद है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुर्शिदाबाद शरीफ का फैज़ान सुबह क़यामत तक जारी और सारी रखे और आलिम मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा पीर बद्र आलम जान साहब जो इस्लाम के सूफिया के अमीन हैं, जो फैज़ान मुर्शिदाबाद शरीफ के अमीन हैं, इन्हें अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए और यूं ही जिक्र की धूम मचती रहे और इस्लाम की खिदमत होती रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।